तो पीटीआई क्या करने जा रही है? मुफाहिमत होगी या मुज़ाहिमत, सियासत होगी या एहतजाज? इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हम जो हैं सीनियर तज़कियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, आरिफ अलवी साहब को जो टास्क मिला है एस्टैब्लिशमेंट और सियासी पार्टी से मुज़ाकरात का, क्या इस टास्क में माफ़ी मांगना शामिल होगा? कतई नहीं होगा, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि खान साहब तो माफ़ी मांगने की बात दूर से ही, वो तो इसके बारे में सुनना भी नहीं चाहते। देखिए, एक रास्ता खुला था जब हमने डीजी ISPR के बहुत तवील उनकी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक उन्होंने कहा कि जी माफ़ी अगर हो तो फिर शायद बात खुली। तो एक छोटा सा दरवाज़ा खुला, एक खिड़की खुली। अगले दिन ही जवाब आया कि सवाल ही पैदा नहीं होता माफ़ी किस चीज़ की। अब जब ये दरवाज़ा बंद हो गया तो उसके बाद फिर कुफ्ल लगा दिया यानी आर्मी चीफ के उस बयान ने कि सवाल ही पैदा नहीं होता, 9 मई तो कंटिन्यू करेगा। अच्छा, अब क्या किया जाए? सवाल यहाँ पे ये है कि एक तरफ आप जो है वो डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, जमे हुए हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, अब मुझे जेल से और मेरे साथियों को जेल से निकाला जाए, ये सारी सियासी किस्म की चीज़ें हैं, तमाम केसेस बंद किए जाएं, आपका ये मौक़िफ़ है, डटे हुए आप। दूसरी तरफ जिन्होंने के जेल से निकलवाना है या शायद मदद करनी है, या जिन्होंने आपके केसेस माफ़ कराने हैं या मदद करनी है, या जिन्होंने आपके मैंडेट चोरी होने के बारे में सोचना है, उधर से दरवाजे बंद हो गए। क्या किया जाए? ये जो आपने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की बात की है ना, जी जी, इसको बताने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा जो है ना वो तमहीदी 1-2 फिक्रे। श्योर। देखिए, रियासत मदीना की बात हमने सुनी उन 4.25 सालों में, उन 4.25 बरसों में जब खान साहब जो है वो इक़्तिदार में थे, वज़ीर आज़म थे। अब उसमें यह है कि हमारी जो रियासत मदीना थी, खुलफ़ाए राशिदीन की बात करते हैं तो वो तो कुरानी आया मुबारक के मुताबिक चलती थी, वअम्रुहुम शुरा बैनहुम, कि आपस में मशवरा कर लिया करो। तो मैं अभी सोच रहा था आपके प्रोग्राम में आने से पहले कि क्या खान साहब किसी से मशवरा करते हैं, किसी से मशवरा करते हैं जो उनको ये बताए कि देखिए ये एक तजाद है बहुत बड़ा, आप अगर जेल से निकलना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, आप अगर केसेस माफ कराना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ 1-2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर आप अपने साथियों की रिहाई चाहते हैं, केसेस वापस हों, ये सारा कुछ आप करना चाहते हैं तो एक कदम बढ़ना पड़ेगा। जहां तक ये बात है मैंडेट चोरी होने की, चलिए मान लिया 100% मान लिया कि आपका मैंडेट चोरी हुआ, 100% मान लिया कि आप पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन, पॉपुलर तरीन आप लीडर हैं। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि आप जेल में हैं, फैक्ट ये है कि केसेस आपके खिलाफ प्रूव हो चुके हैं, फैक्ट ये है कि आपकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, फैक्ट ये है कि आपके जितने भी वो हैं यानी जो आपने जो चाहते हैं आप, जो आपके मुतालबात हैं, उनमें से एक भी पूरा होने की इस वक्त तवक्को नहीं है। अब आते हैं इस तरफ, याद रहे कि मैंने मशवरे की बात की है, मुझे लगता है कि खान साहब को मशवरे की सख्त ज़रूरत है, और ये जो बड़े जगादरी किस्म के लोग उनके आसपास हैं, पता नहीं क्यों नहीं उनके पास जाते और उनसे कहते हैं कि देखिए जी अगर आपने जेल से बाहर निकलना है और मशवरे दे भी रहे हैं, मगर ये तो खान साहब के रवैये पे डिपेंड करता है ना, उनकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, वो तो मशवरे लेने वालों में से है ही नहीं। इसी की बात रामीन मैं कर रहा हूँ। अब आते हैं डॉक्टर अलवी पे, मुख्तसरन ये बताऊंगा कि डॉक्टर अलवी साहब ना तो उनको जेल से निकलवा सकते हैं, ना ही केसेस उनके ख़त्म करा सकते हैं, ना ही उनका चोरी शुदा मैंडेट उनके तई जो चोरी शुदा है वो वापस दिलवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो एक छोटी सी खिड़की खोल सकते हैं कि कहां पे मिडवे किस जगह पे मिला जाए। अब वो इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो शायद उनके पास वो तिल नहीं है, और अगर वो तिल हैं तो वो तेल नहीं है, क्योंकि इसमें यह नहीं है कि खान साहब की तरफ से क्या पैगाम जाता है, असल चीज़ ये है कि उस तरफ से क्या जवाब आता है। और उस तरफ से ये जो ठोक बजा के जवाब आया ना कि 9 मई कभी नहीं भूलेंगे, और 9 मई 9 मई और 9 मई, तो मुझे रामीन ये लगता है कि डॉक्टर अलवी साहब जो मर्जी कर लें, कुछ भी नहीं होगा। उस वक्त तक कुछ नहीं होगा जब तक वअम्रुहुम शुरा बैनहुम पे खान साहब चलते नहीं है। उनके साथी जरा हौसला करें ना, बताएं उनको कि आपके इस किरदार में तजाद है और वो क्या है। आखिरी बात इस वक्त की जी, आप अगर बाहर निकल के आज़ाद फ़ज़ा में आके तो सियासत शुरू करना चाहते हैं तो एहतजाज से तो ये नहीं होगा।
ठीक है। अगर आप माफी नहीं मांगना चाहते तो बात तो आगे बढ़ेगी नहीं। तो खान साहब ऐसा कीजिए कि आप ज़रा थोड़ा सा अपने आप को तहम्मुल मिजाजी की तरफ लेके आए, बातचीत का दरवाज़ा खोलें, और अलवी साहब इस सिलसिले में मदद कर सकते हैं। कम से कम वो खिड़की जो है वो खोली जा सकती है। बाकी अल्लाह यदि करे उनकी बात जो है वो मानी जाए और मुल्क में किसी तरीके से सुकून आए। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ इज अप टू द टास्क दैट ही हैव टेकन? देखिए, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का वो बयान पहले देख लीजिए, उसी के अंदर आपको समझ आ जाएगी कि वो ये तालीमी इमरजेंसी फरमाते हैं कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का इंदराज यकीनी बनाना चाहिए, यकीनी बनाना चाहिए। दूसरा, कोई कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती, तालीम के बगैर तरक्की नहीं। रामीन, हमें 76 साल लगे ये समझने में कि कोई कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। हमें 76 बरस लगे इस बात को समझने में, जो आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन आईन पाकिस्तान का 25A बताया है ना, कि जिसमें ये है, मैं अपना यानी पढ़ के सुनाता हूँ ताकि मैं एक जो गलत फहमी है ना लोगों की वो दूर हो सके। द स्टेट शेल प्रोवाइड, शेल का लफ्ज है, मे का लफ्ज नहीं है, और जो कानून समझते हैं वो जानते हैं कि शेल जब आए तो ये करना ही पड़ता है, फर्ज हो गया। द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 years इन सच मैनर, इधर है मसला, इन सच मैनर एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय लॉ, कि कुछ इस तरीके से किया जाए कि कानून के मुताबिक उसको डिटर्मिन किया जाए, उसका तखमीना लगाया जाए। 76 बरस हो गए और 1973 के बाद भी देखिए कितने डेकेड्स गुजर गए हैं, अभी तक तो ये पता नहीं लगा कि ये डिटर्मिन्ड बाय लॉ का मतलब क्या है। अब फिर वो बात आ जाती है, नहीं जी ये तो फेडरल मसला नहीं है, ये तो प्रोविंशियल मसला है वगैरह वगैरह। जी। तो तकलीफ होती है ये देख के। आपने जिन लेयर्स की बात की है ना, वो तो बहुत दूर की बात है। एक बड़े आदमी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, उसने ये कहा था, मुसीबत ये नहीं है कि हल मौजूद नहीं है, मुसीबत ये है कि मसले को देखा नहीं जाता। अब देखिए 76 बरस में हमें अब ये पता लग रहा है पोलियो वहीं पे है, दुनिया कब की हो चुकी आज़ाद, उससे हम अभी भी वो यानी नॉक करके हाँ जी हम यानी लगाने हैं कतरे, और उस पर बहुत सारे फतवे वगैरह ये वो। देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ मेरे नज़दीक इस वक्त ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने दिखानी है अपनी कार्रवाई, और वो चाहते ये हैं कि उस कार्रवाई को कारकर्दगी समझा जाए, कारकर्दगी नहीं समझा जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इस किस्म की तालीमी इमरजेंसी करके बगैर किसी सब्सटेंटिव प्लान ऑफ एक्शन के, बगैर किसी एक्शन प्लान के इस तरह का अनाउंस करना सीधी सी कार्रवाई है इस वक्त की आखिरी बात।